अवैध बजरी खनन को लेकर किसान पर जानलेवा हमले का आरोप, पुलिस कर रही जांच। राजसमंद जिले में फिलहाल बजरी खनन को लेकर खान विभाग ने किसी भी व्यक्ति को अधिकृत नहीं कर रखा है। किसी भी नदी में कोई भी टेंडर नहीं दे रखा है। अभी बजरी खनन पूर्ण रूप से रोक है। ऐसे में राजसमंद जिले में जो बजरी खनन नहीं हो रहा है, वैसे में जो आपूर्ति हो रही है वह आसपास के अन्य जिलों से बजरी आने का दावा खान विभाग द्वारा किया जा रहा है। हालांकि राजसमंद शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में बनास नदी हो, चंद्रभागा या अन्य जितने भी नदी नाले हो, वहां पर अवैध बजरी खनन और परिवहन का दौर जारी है। और इसी के बीच में रेलमंगरा तहसील क्षेत्र की बात करें, जहां पर पहले से न्यायालय का प्रतिबंध है, जहां पर वर्षों से बजरी खनन नहीं किया जा सकता है। ऐसे में रेलमंगरा तहसील क्षेत्र के कुरज की बात करें, जहां पर प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बावजूद धड़ल्ले से बजरी खनन हो रहा है। और बजरी खनन के तहत खास तौर से जहां बजरी खनन हो रहा है उसके किनारे वाले किसान के खेत हैं, उन किसानों ने विरोध भी करते हैं, तो उस पर आए दिन लड़ाई झगड़ा कर उन पर जानलेवा हमले के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। कुरज में गोविंद जोशी ने एक रिपोर्ट दी है। उन्होंने बताया है कि उस पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसके बाद आरके जिला चिकित्सालय में वो भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि उसके कंधे और पैर में भी फ्रैक्चर हो गए हैं, जिसमें बजरी खननकर्ताओं द्वारा उस पर जानलेवा हमला किया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में तब से आरके जिला चिकित्सालय में उपचाररत हैं। इस घटना को लेकर उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी। पुलिस थाने द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए उसके बयान भी पंजीबद्ध किए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने का उसका आरोप है। आइए ये बजरी खनन को लेकर आरके जिला चिकित्सालय में भर्ती गोविंद जोशी से जानते हैं आखिर क्या पूरा मामला है। गोविंद जोशी, कुरज। कई घटनाक्रम भी हो, किस भी हो, पूरी आप कहानी बताओ। मैं क्या सादड़ी से आ रहा था, तो फिर मैं खेत पे गया था रोजड़े देखने के लिए। तो ये रेती भर रहे थे, रेती वाले। ठीक है, इनको मैंने बोला यहाँ से मत भरो, आगे से भर लो, मेरे यहाँ से क्यों भर रहे हो खेत से। ठीक है, उनके बाद मैंने सरपंच साहब को फ़ोन किया, अनिल जी को। तो फ़ोन उठाया, उन्होंने कुछ वापस कोई जवाब ही नहीं दिया, वापस लगाया, स्विच ऑफ था। फिर मैंने चौकी भी फ़ोन किया ऐसे ही साहब को, उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि अभी कोई जाब्ता भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, तब मैं गाड़ी से बाहर निकला तो मेरे सिर में मार दिया, गाड़ी को डैमेज कर दिया, मोबाइल वगैरह ने छीन के ले गए, मारपीट की। 10-12 लोग थे। थाने में रिपोर्ट वगैरह दी आपने? थाने में रिपोर्ट तो मैं तो हॉस्पिटल लेके चले गए उसी टाइम, मुझे तो रात को एफआईआर तो दर्ज हुई होती है। एफआईआर वगैरह वो वापिस लिखी थी रेलमंगरा हॉस्पिटल में। उसके बाद थाने से कोई आए कि बयान वगैरह लिए आपके? हाँ, थाने से आए थे, कल आए थे, बयान लिए थे। गिरफ्तार उनको किए ही नहीं अभी तक। ये कितने टाइम से वहाँ बजरी का दोहन चल रहा है, क्या है? ये तो कब का ही चल रहा है, रोज के 10-10 ट्रैक्टर निकल रहे हैं। तो पहले भी कोई शिकायत की क्या है? मैंने पहले ही शिकायत की, सरपंच साहब को पहले ही कहा था मैंने। कौन सी पंचायत में आता है? कुरज, संतोषी माता का वहाँ प्रॉपर कुरज में है, संतोषी माता का वहाँ। अच्छा, वहाँ पर कितने टाइम से चल रहा है बजरी? खेती तो कब का ही चल रहा है, रोज निकाल रहे हैं लड़के, जानते हैं सभी। तो लोग कोई और कोई विरोध नहीं? मैं खेत पे गया था, केवल खेत पे गया, रेती वगैरह भरा। मैंने बोला भैया यहाँ क्यों कर रहे हो, तो तब तक तो इन्होंने मेरे डंडे वगैरह मारना स्टार्ट कर दिए। हाँ, मेरे खेत के वही है ना, इसलिए सर। अब क्या चाहते हो? न्याय चाहता हूँ, मेरे साथ हाथ पैर तोड़ दिए मेरे। तो आपने देखा, गोविंद जोशी ने खुले तौर पर ये आरोप लगाए हैं कतिपय लोगों पर कि उन्होंने इस वजह से उस पर हमला किया गया कि क्योंकि उसके खेत के पास बजरी खनन हो रहा था, उसने उनको विरोध किया उसका। तो वे सभी हमलावर करीब 10 से 15 लोग बताए जा रहे हैं, जिन्होंने एक साजिश के तहत उस पर जानलेवा हमला किया, जिसके तहत उसके हाथ, पैर और शरीर पर लकड़ियों से मारा, जिससे वो काफ़ी घायल हो गया और उसके पैर व कंधे पर फ्रैक्चर भी हो गया है, जिसका आरके जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने पुलिस से निष्पक्ष जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल।
राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।